हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 5 ज़रूरी जो टिप्स है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है आपका पूरा एग्ज़ाम जो है ख़राब कर सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। लगभग आपके पास जो है 35 to 37 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना करके अपने आप को जो है सही रख करके तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टिप्स आप लोगों के लिए है वो है आपको क्या है, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। सबसे पहली काम क्या है, आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और क्लैरिटी के साथ साथ आपको कोई नया टॉपिक नहीं पकड़ना है। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नया टॉपिक के चक्कर में आप जो पुराने पढ़ रखे हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको जो पुराने टॉपिक जितना आपने पढ़ रखा है उन टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करनी है। एंड देन उसके जो फॉर्मूला है वो आपको देखनी है, उसका जो आपने नोट प्रिपेयर किया है वो देखने हैं। मॉक टेस्ट पर थोड़ा आपको फोकस करना है, नया टॉपिक पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो टॉपिक आपसे कवर नहीं हो पाया है उसके कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हुआ है उसको आप बेस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप नया टॉपिक में चले गए और वहाँ पर आप जो है पुराने टॉपिक को भूल रहे हैं, मतलब नया टॉपिक तो कर रहे हैं लेकिन नया करने के साथ साथ पुराने टॉपिक भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि पुराने टॉपिक में आपने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी जो पुराने टॉपिक्स है उसके साथ, ठीक है। दूसरा, आपको इसी में ही नया टॉपिक नहीं चूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2, जो कि है एक फिक्स्ड रूटीन आपको बनानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम रूटीन फिक्स नहीं कर पाते। तो रूटीन फिक्स नहीं कर पाते हैं तो जो कंटिन्यूटी है, जो फ्लो ऑफ स्टडी है वो नहीं बन पाता है। उससे क्या होता है कि हम कभी कभी हमें मन होता है, कभी कभी नहीं होता है। और अगर हमारे पास एक प्रॉपर रूटीन बना हुआ है ना, कि भाई आज सुबह मुझे 10 बजे पढ़ना है तो कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट करना है, तो इस प्रकार की जो रूटीन होती है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। और अभी जो ये टाइम रह गया ना, अप टू 30 डेज का समय आपके पास, 1 मंथ का रह गया है मान के चलिए। तो इस 1 मंथ में आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना है, आप एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करिए और उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही अपनी जो स्टडी है, अपना जो प्लानिंग है वो आप करिए। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना कंपैरिजन करना जो है आप बंद कर दीजिए। क्योंकि कई बच्चे जो है मेरे से भी बोलते हैं, मिलते हैं तो कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर मेरा जो दोस्त है वो तो 12-12 घंटे पढ़ रहा है, सुबह बैठ जाता है और रात को निकलता है रूम से। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना है। उससे क्या हो रहा है, आप अपने दोस्त से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो दोस्त से जब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो उस दौरान आप अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गया है कि वो तो पढ़ रहा है या वो पढ़ रही है लेकिन मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आपके अंदर नेगेटिविटी आएगा, इससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी पर्सन से, XYZ कोई भी हो, उसके साथ आपकी स्टडी या फिर उसके साथ जो उसका रूटीन है, अपने रूटीन के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, सबका अपना अपना एक अलग रूटीन होता है, अपना अपना एक अलग तरीका होता है। हाँ, लेकिन मैंने जो है आपको सेकंड पॉइंट में यही बताया है कि रूटीन को आपको बनाए रखना है ना, रूटीन को बनाए रखना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप अपना रूटीन बनाए रखो। किसी सेकंड पर्सन या किसी थर्ड पर्सन के साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। इससे आपकी स्टडी खराब होगी, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत ही एक बड़ा ड्रॉबैक है एक स्टूडेंट के लिए अगर ऐसे एग्जाम की तैयारियां वो कर रहा है, ठीक है। अगला और फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको, आपका जो माइंड है ना उसको आपको जो है काम रखना है, आपको शांत रखना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना वो बेहतर बनेंगे, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो बेहतर बनेंगे, एग्ज़ाम आप बेहतर तरीके से दे पाओगे। क्योंकि आपका जो माइंड है अगर वही शांत नहीं है, अगर वही जो है उसी में ही जो उथल पुथल मची हुई है, आप कभी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, है ना,
अपने आप को हमेशा के लिए कमज़ोर ही पा रहे हो। देखो क्या होता है ना कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो अपने आप को हम थोड़ा सा डाउन ही पाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता है। तो रियलिटी, जो रियल फैक्ट है उस पर हमें बात करनी है ना। अपना जो रूटीन है उसको हमें कंटिन्यू रखनी है। तो जो है अपना माइंड को काम रखना एक ही तरीका है कि सिर्फ आप अपने आप की सुनो, अपना रूटीन प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, किसी की बातें आप मत सुनो, क्योंकि आपको पता है कि आप किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि सुबह 4 बजे से स्टडी करनी है, और आपको भी मन में ऐसा लग रहा है कि 4 बजे करनी है, 4 बजे करनी है, लेकिन मैं तो 4 बजे उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं तो रात 12-1 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ और 4 बजे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बच्चों से बिल्कुल भी, किसी से भी नहीं सुनना है। आप अपना रूटीन फॉलो करिए, अपने तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो माइंड को काम रखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह पर आप फोकस करिए, आधा घंटा आप समय दीजिए, थोड़ा रिलैक्सेशन आप करिए। उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है, जो माइंड है ना, वो बैलेंस बना हुआ रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये 1 महीना रह गया है, यहाँ पर अगर आपने गलतियाँ कर दी तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम खराब हो, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। बच्चों के क्वायरीज आती रहती है कि सर क्या करें क्या ना करें, डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो भैया ये मत करो आप लोग, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, और मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट, उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, लास्ट और जो है फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा अभी क्या है ना, बहुत बिजी हो गया है। क्यों बिजी हो गया है? क्योंकि उसको पता है कि 1 महीना रह गया है। 1 महीना रह गया तो सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, अपने अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहा है ना। तो रेस्ट आपको ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे ना तो आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ भी रहे हैं ना तो उस दौरान आपको कोई भी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो ज़रूर लें। 7 घंटे की नींद लेंगे, आधा घंटा आप मेडिटेशन रिलैक्सेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और आपके जो फोकस है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। आप एक बार करके इसको देख लीजिए। बाकी आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो इस टाइप के जो है फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, और हमारे चैनल में आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जा रही है। कोई भी क्वेरी है आप लोगों को यूपीपीएससी एलडी ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, जो भी लेक्चर नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।